सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में आइए हम पढ़ते हैं कि सिंदूर का इतिहास क्या है और कहां से सिंदूर लगाने की परंपरा शुरू हुई है। एक बार फिर ये बता दिया गया है कि सिंदूर हम भारतीयों के लिए कितना महत्व रखता है। आतंकियों ने सिंदूर उजाड़ी तो हमारी सेना ने बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया। शादी विवाह पर्व त्योहार में प्रेम को दर्शाता ये सिंदूर कई बार काल का कारण भी बन जाता है, जिसका जीवंत उदाहरण आप देख ही रहे हैं। चलिए हम सिंदूर का इतिहास जान लेते हैं और सिंदूर से जुड़ी पुरानी कहानियों को भी हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जो हमें प्रेरणा देती है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आतंकियों की तबाही वाला ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर भी सिंदूर का महत्व बता रहा है। भारत ने सबसे पहले सिंधु नदी का पानी रोककर आतंक पर चुप्पी साधी पाकिस्तान सरकार को जगाया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों को राख करने का काम किया। ये संयोग समझिए या कुछ और, जो सिंधु और सिंदूर आज पाकिस्तान के लिए काल बने हैं। इन दोनों का नाता भी इतिहास से जुड़ा रहा है। वो कैसे, आगे आप इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझते हैं, जिससे सिंदूर का इतिहास समझ आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व हड़प्पा काल करीब 3300 से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। जर्नल नेचर में प्रकाशित एक शोध में सिंधु घाटी सभ्यता को करीब 8000 साल पुराना माना गया है। जान ले, भारत का इतिहास भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही आरंभ होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये करीब 250 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। वर्तमान सिंधु घाटी सभ्यता की साइट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। अब बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और सिंदूर का इतिहास। बताया जाता है कि सिंदूर का उपयोग सिंधु या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में देखने को मिला। यहाँ पर खुदाई में मिली अत्यंत प्राचीन मूर्तियों पर सिंदूर की मौजूदगी और उपयोग की जानकारी मिली। हड़प्पा कालीन की सभ्यता सबसे बड़ी साइट राखी गढ़ी में खुदाई के दौरान महिलाओं के सजने संवरने को लेकर काफी चीजें मिली। पत्थर की मालाएं, मिट्टी, तांबा व फियांस से बनी चूड़ियां, कंगन, सोने के आभूषण, मिट्टी की माथे की बिंदी, सिंदूरदानी, अंगूठी, कानों की बालियां आदि। इससे ये पता चल जाता है कि महिलाएं 8000 साल पहले भी सिंदूर लगाती थी और सजने संवरने के लिए कंगन, चूड़ी, अंगूठी, बिंदी आदि का यूज करती थी। पुराने जमाने में कैसे बनता था सिंदूर? खुदाई के दौरान जब चीजें मिली तो ये पता लगाया गया कि इनको बनाया कैसे जाता है। यह पता चलता है कि सिंदूर को पुराने जमाने में हल्दी, फिटकिरी या चूने से सिंदूर को बनाया जाता था। वेदों और पुराणों में भी सिंदूर का उल्लेख मिलता है। महाभारत में द्रौपदी, रामायण में सीता व हनुमान के साथ भी सिंदूर से जुड़ी कथाएं पढ़ने को मिलती है। माता सीता हर दिन अपने श्रृंगार में सिंदूर का प्रयोग करती थी और इस बार एक कथा भी मिलती है। इस कथा के अनुसार एक दिन माता सीता जब सिंदूर लगा रही थी, तब हनुमान जी ने उनको ऐसा करते देख लिया। हनुमान जी ने माता सीता से पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब माता सीता ने कहा कि मेरे प्रभु श्री राम की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर भरती हूँ। तब हनुमान जी ने कहा कि अच्छा, ऐसी बात है। तो उन्होंने माता सीता से सिंदूर लेकर अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। तब से ही हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। इस तरह से भी इस बात की पुष्टि होती है कि हिंदू धर्म में सिंदूर का महत्व लंबे समय से है। अखंड सौभाग्य से है सिंदूर का संबंध कैसे, आइए वो जानते हैं। माता सीता की तरह माता पार्वती भी अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। माता पार्वती दुर्गा का स्वरूप है और उनकी हर पूजा में सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव तो अविनाशी है, अर्थात अमर, अक्षय, जिसका विनाश नहीं हो सकता। साथ ही माता पार्वती को अखंड सौभाग्य का वरदान भी प्राप्त है। माता पार्वती ने महिलाओं को वरदान दिया है कि जो भी विवाहित महिला अपनी मांग में सिंदूर लगाएंगी, उसका सुहाग हमेशा अखंड सौभाग्य रहेगा। इसके बाद से ही विवाहित महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। साथ ही माता पार्वती हमेशा महिला के सुहाग की रक्षा करती है और घर परिवार को सभी संकटों से दूर भी रखती है। आपने देखा होगा कि सुहागिन महिलाओं को हमेशा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि मैरिड लाइफ हमेशा खुशहाल और सौभाग्यशाली रहे। इस सिंदूर की
एक कहानी महाभारत में पढ़ने को मिलती है। द्रौपदी ने चीरहरण के गुस्से में बाल खोल दिए थे और सिंदूर नहीं पोंछा। कहा जाता है कि उसके बाद सिंदूर भी नहीं लगाया था। द्रौपदी ने चीरहरण का बदला पूरा पूरा होने पर महाभारत युद्ध में दुशासन के खून से बाल धोए थे और उसके बाद लाल सिंदूर से मांग सजाया था। इस तरह से सिंदूर हजारों साल बाद भी हमारे साथ है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर केवल सुहाग का नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है। सिंदूर को देवी शक्ति का स्वरूप भी माना गया है, जो दुष्टों का संहार करती है। सिंदूर इतना शक्तिशाली है कि इसे खुद भगवान शिव के रौद्र रूप हनुमान जी धारण करते हैं। इसी सिंदूर को पाकिस्तानियों ने कमजोर समझा और पहलगाम में कायराना हरकत की। अब इसी सिंदूर ने एयर स्ट्राइक करके इसकी महत्ता को समझाया और इसकी शक्ति को समझाया है। उम्मीद करते हैं ये आपको जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। थैंक यू।